हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट सेकेंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट में है। और पीछे की क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन और इनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम इनकी जो एसिडिटी है उसको देखेंगे। तो इसमें है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो क्या है, एसिडिक नेचर शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसमें जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की नेचर के कारण जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जिसके कारण वह हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है उससे इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। और जो हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वह उसे प्रोटॉन के रूप में रिलीज कर देता है। तो इनकी एसिडिक नेचर होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। Their acidic properties are due to the presence of ionizable hydrogen atom। ठीक है ना, इनकी जो एसिडिक नेचर होती है वो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम के कारण होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो आयोनाइज होके कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं और जो रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसमें है हम रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज एट्रीब्यूटेड टू रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो आयनाइज होकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि रेजोनेंस से स्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड है, जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो ये क्या बनाता है, इथेनोएट आयन बनाता है जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इस जो ऑक्सीजन है इसका ये लोन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, उसी टाइम इस बंद के इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन पे आ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें दोनों में नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, स्प्लिटेड हो जाता है। और ये क्या है, एथेनोइक आयन जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबल हो जाता है। By the resonance effect, the ethanoate ion can be stabilized by spreading the negative charge over two oxygen atoms। तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम्स हैं दोनों उन पे नेगेटिव चार्ज के स्प्रेडिंग के कारण स्टेबलाइज हो जाता है। तो CH3 इस पे भी नेगेटिव है, इसकी रेजोनिंग स्ट्रक्चर पे दोनों पे नेगेटिव आने के कारण ये क्या है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में है जो नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पे स्प्रेड हो जाता है। The ethanoate ion is stabilized by the resonance effect। नो स्टेबिलाईजिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर एल्कोक्साइड आयंस। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एल्कोहल के कंपेयर में क्या है, स्ट्रोंगर एसिड है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एल्कोहल्स हैं वो क्या, उनमें जो आयोनाइजेशन से जो एल्कोक्साइड आयन बनता है उसमें रेजोनेंस नहीं होता, उसके द्वारा स्टेबिलाईजेशन नहीं पाया जाता, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्ट्रोंगर देन एल्कोहल। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, इथाइल एल्कोहल है जो क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन, जिसमें किसी टाइप का रेजोनेंस नहीं होता और ये स्टेबलाइज नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच एसिडिक देन एल्कोहल्स, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो एसिड्स हैं और एल्कोहल्स हैं, इनमें इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा भी हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो स्ट्रोंगर है कंपेयर टू एल्कोहल। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एथेनोइक एसिड है जो कि स्ट्रोंगर एसिड है, ये क्या है, एथेनॉल है जो कि वीकर एसिड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों में ही पोलराइज्ड OH हाइड्रोक्सिल बॉन्ड OH बॉन्ड होता है और ये जो है वो पोलर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। Both compounds contain the highly polarized OH bond due to the difference in electronegativity। बट ये जो होता है एसिड, इसमें क्या पाया जाता है, जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी इसकी भी प्रेजेंस के कारण ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है प्रोटॉन को रिलीज इजीली कर देता है कंपेयर टू एल्कोहल। द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ एथेनोइक एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप। तो इसमें जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप है उसकी प्रेजेंस के कारण
यहाँ से जो प्रोटॉन है वो इजीली रिमूव हो जाता है, तो ये स्ट्रोंगर एसिड की तरह बिहेव करता है कंपेयर टू अल्कोहल या एथेनॉल। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इन पे अगर जो इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है अलग अलग ग्रुप्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप हैं, इनके कारण, इनके प्रेजेंस के कारण इनकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये इसकी एसिडिटी को किस टाइप से प्रभावित करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अदर ग्रुप्स, फर्स्ट इसमें है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों तो वो इसकी एसिडिटी को किस टाइप से प्रभावित करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एथेनोइक एसिड जो कि वीकर एसिड है, और ये क्या है, क्लोरोएथेनोइक एसिड जो कि स्ट्रोंगर एसिड है। इसमें जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी प्रेजेंस के कारण ये इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है, जिसके कारण ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये कार्बोनिल भी प्रेजेंट है, ये तो दोनों में ही है, और जिसके कारण ये ऑक्सीजन जो है इस प्रोटॉन को इजीली रिमूव कर देता है कंपेयर टू एथेनोइक एसिड के कारण, एथेनोइक एसिड जिससे ये स्ट्रोंगर एसिड की तरह बिहेव करता है। तो हम इसको इस टाइप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। The chlorine atom withdraws electron from the carbonyl group and oxygen, making the hydroxyl hydrogen more positive than that of ethanoic acid। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड के कंपेयर में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है उसके कारण कार्बोनिल जो ग्रुप है वो भी क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन से करेगा, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण वो इजीली रिमूव हो जाता है कंपेयर टू एथेनॉल। और सेकंड ये भी होता है कि इनके प्रोटॉन के रिलीज से जो क्लोरोएथेनोइड आयन बनता है वो भी क्या हो जाता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण स्टेबल हो जाता है। द क्लोरीन एटम आल्सो स्टेबलाइज द क्लोरोएथेनोइड आयन टू ग्रेटर एक्सटेंट। जैसे ये क्या है, क्लोरोएथेनोइक एसिड है, ये क्या बनाएगा, प्रोटॉन के रिलीज होने के बाद क्लोरोएथेनोइड आयन, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इसकी विड्रॉइंग नेचर के कारण ये इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू क्लोरोएथेनोइक एसिड, तो ये इजीली प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, इसके कारण ये मोर एसिडिक है। अब हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में देखेंगे। अगर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट्स है उनके अगर अधिक संख्या में उपस्थित हैं या फिर अलग अलग टाइप से हैं तो वो किस टाइप से एसिडिटी को प्रभावित करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ने के साथ साथ एसिडिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल एथेनोइक एसिड, क्लोरोएथेनोइक एसिड, डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड और ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड है। तो जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे एसिडिक कौन होगा, ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन प्रेजेंट है, फिर डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड, फिर क्लोरोएथेनोइक एसिड और लास्ट में एथेनोइक एसिड। और इनकी पीके की वैल्यू एथेनोइक एसिड की क्या है, 4.76, क्लोरो की 2.86, डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड की 1.29 और ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड की 0.65। ठीक है, तो इस टाइप से इनकी पीके की वैल्यू और एसिडिटी प्रभावित होती है। फिर नेक्स्ट है, अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनकी जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसके कारण उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। जैसे एथेनोइक एसिड है, आयोडोएथेनोइक एसिड, ब्रोमोएथेनोइक एसिड, क्लोरोएथेनोइक एसिड और फ्लोरोएथेनोइक एसिड। ठीक है ना, तो इसमें जो फ्लोरीन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है, इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, जिसके कारण जो फ्लोरोएथेनोइक एसिड है वो सबसे स्ट्रोंगर होगा। फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन की होता है, उसके बाद में ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। तो फ्लोरोएथेनोइक एसिड सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरोएथेनोइक एसिड की एसिडिटी होगी, फिर ब्रोमोएथेनोइक एसिड की, फिर आयोडोएथेनोइक एसिड की और लास्ट में एथेनोइक एसिड की।
तो इसमें है द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ठीक है, फिर आता है द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ठीक है ना, तो जितनी ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतनी ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर हम इसको ऐसे भी, द फर्दर अवे ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप द वीकर इज द एसिड। इसमें होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप COH ग्रुप से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जितना पास में होगा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड और 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है। तो इसमें क्लोरीन जो है वो सबसे पास में है, तो इसकी एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। फिर इसकी पोजीशन डिस्टेंस के साथ क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डिस्टेंस इंक्रीज होती बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी एसिडिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। और ये 4th पोजीशन पे है, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, फिर 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड और लास्ट में 4 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। इनकी pKa की वैल्यू है 4 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड की 4.52, 3 क्लोरो की है 4.06 और 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड की है 2.84, जो कि सबसे एसिडिक है। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी एसिडिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सबसे सिंपलेस्ट जो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या है, मेथेनोइक एसिड है, या ये जो है वो स्ट्रोंगर है कंपेयर टू एथेनोइक एसिड। ठीक है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इसमें CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। Electron releasing alkyl group release electron towards the electron deficient carbonyl carbon, thus reducing its charge। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वो रिलीज करने के कारण उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है कार्बोनिल कार्बन की वो कम हो जाती है, जिससे जो एसिड है वो इजीली प्रोटॉन को रिलीज नहीं करता है, उसका त्याग नहीं करता है, इसलिए वो वीक एसिड हो जाता है कंपेयर टू मेथेनोइक एसिड। ये reduce the positive character of the hydroxyl hydrogen atom, dissociation less readily, और जिससे क्या होगा, OH बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो जो है कार्बोनिल की उसकी डेफिशिएंसी को कम करने के कारण ऑक्सीजन जो है वो इजीली प्रोटॉन को रिलीज नहीं करता है, इसलिए उसकी जो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसकी प्रेजेंस के कारण एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। Intensity, the negative charge on the carboxyl carbon destabilize the ethanoid ion। अब जो ये क्या है, इंटेंसिफाई सॉरी, इसमें जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलेट आयन, इसको ये इलेक्ट्रॉन इसकी रिलीजिंग नेचर होती है, इसके कारण जो ये कार्बन है इसकी क्या है, इस कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज कर देता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के कारण। The ethanoid ion is destabilized by the electron releasing effect of the ethyl group। ठीक है, तो intensify the negative charge on the carboxyl group, इस टाइप से destabilize the ethanoid ion। तो इस टाइप से हमने देखा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो एसिड्स होते हैं वो किस प्रकार से अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बोनिल कार्बन है इलेक्ट्रॉन पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी प्रेजेंस के कारण जो ये OH बॉन्ड है वो पोलराइज होके प्रोटॉन को इजीली रिमूव कर देता है, तो इसकी एसिडिक नेचर होती है। सेकंड ये है कि इससे बना जो कार्बोक्सिलेट आयन है
प्रोटॉन के रिलीज के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। फिर हमने इसमें देखा कि अगर कोई भी ग्रुप्स लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप्स हैं उनकी प्रेजेंस के कारण इसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। इसमें भी हमने अलग अलग पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज होते हैं तो वैसे वैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी एसिडिटी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे इनकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों तो क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। अगर रिलीजिंग ग्रुप लगे हों तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज होते हैं तो एसिडिटी भी इंक्रीज होती है। अगर अलग जिसमें पावरफुल हो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस जो हैं इनकी बात करें तो जो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कंपेयर करें तो फ्लोरीन जो है जिस एसिडिक एसिड पे लगा है तो उसकी जो एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। इसी टाइप से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ भी क्या होती है, इनकी एसिडिटी डिक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस के कारण। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पास में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो इनकी एसिडिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो वो इसकी एसिडिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, विड्रॉइंग तो बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। थैंक यू।